जाहिद है और हाँ हुआ रिप्ले चालू है ना, रिकॉर्डिंग किया ना, इन आउट ना, खाली इन आउट स्पेस। हाँ चल आई ओ अल्ट्राव्यू चालू ना दोनों दे ये थी बैठ गए ना जरा बैठ ए लाइव हुआ लाइव। हाँ लाइव चलेगा। तो जो मैच जो आप लाइव प्रसारण यहाँ पर अभी देख सकते हैं, जो सुबह से थोड़ी सी परेशानी थी बैट्समैन वो अभी शॉर्ट आउट हो चुकी है। जाहिद भाई बैट्समैन बैट्समैन नेम यहाँ पर मैं आपको बता दूं जाहिद भाई, और साथ में कौन है? कैफ कौन? एपी लाइव इवेंट्स इस चैनल पर हेलो यूट्यूब पर जो आपको लिंक भी यहाँ से मिलेगी या फिर आप वहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं एपी लाइव इवेंट्स, से आउट खत्म हुआ के भी आप उस पर भी ये मैच यहाँ पर देख सकते हैं। सीधा प्रसारण यहाँ पर किया जा रहा है शाहीन गोरेगांव की तरफ से, जो 30,000 रुपए के लिए टूर्नामेंट रखी हुई है। पहला मैच तुराड़ ने जीता था, दूसरा मैच खामगांव ने जीता, ये तीसरा मैच है। बॉलर और दोनों सलामी के बल्लेबाज चांदवा की तरफ से पहले, चूंकि जाहिद भाई काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, अल्लाह उनको सही सलामत रखे और इस तरह से खेलते रहे, तो बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। और बॉलर्स नेम अमोल कलम जी की तरफ से अमोल। हमारे पास लाइव प्रसारण हुआ है, मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि एपी लाइव इवेंट्स है, जिसमें जो कि मेन स्कोरर जो है यहाँ पर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्कोरर वो सोहेल तुड़ीकर जो कि मेन स्कोरर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक। कैमरा मैन जो है मोहम्मद गोड़मे जो कि कैमरा मैन है। आप इस यूट्यूब के जो ऑनर है वो है अरसलान और अनस पलोकर, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके फोन नंबर भी मैंने यहाँ पर लिख कर लिया हूँ, जो आपको यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ, या आप यूट्यूब के माध्यम से भी मैं आपको थोड़ी देर में वो नंबर भी आपको दूंगा। और फिर कुछ हमारी बात जब ऑफलाइन थे, हमारी कुछ बातें हुई थी अरसलान से, उसके बारे में भी थोड़ी सी शेयर करेंगे कि आप से बाहर जाती हुई अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, अच्छी शुरुआत वहाँ पर कलम जी की तरफ से। वेल डन, वेल शुरुआत, अच्छी शुरुआत। तो कलम जी पहली गेंद, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा लोगों को मालूम होगा कि ऑनलाइन हुआ है, तो फिर लोग देखना शुरू करेंगे। अच्छी गेंद, और वहाँ पर पहली गेंद के ऊपर रन आउट हो सकते थे वहाँ पर, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, बहुत तेजी के साथ वहाँ पर चुरा लिया था। एक वरिष्ठ खिलाड़ी है जो कि जाहिद भाई के नाम से, जाहिद अंतुले, काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जो युवा बच्चे हैं इनको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा जाहिद भाई से। चांदवा की टीम का हमेशा उपयोगी एक प्लेयर के तौर पर खेला है। बहुत चीजें उनके मैं शेयर कर सकता हूँ उनके साथ, काफी सालों से उनके लिए मैंने। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। आप 3697 से बाहर जाती हुई गेंद को 3697 जाहिद भाई के दृष्टिकोण से अगर बात करूँ तो बहुत सालों से उनसे कांटेक्ट रहे, उनकी टीम से भी काफी अच्छे कांटेक्ट मेरे रहे, और जाहिद भाई से भी पर्सनल रहे। बहुत सी इवेंट्स जो है मैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ, वक्त नहीं है कि मैं बता, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी है, महान खिलाड़ी है। और इस गेंद को उठा करके लाए, बहुत अच्छा शॉट, बहुत लंबा शॉट, क्या टाइमिंग है, क्या प्लेसमेंट है, वाओ। अच्छी गेंद थी, हालांकि ऑफ से बाहर फेंकी हुई गेंद थी, एक तेजी के साथ गेंद को फेंका था, लेकिन पहले से मन बना लिया था कि ऑफ से बाहर गेंद आएंगे, पहले से उनको प्लान था, एक प्लान के साथ बल्लेबाजी भी हो रही है, क्योंकि पहली दो गेंदें उन्होंने देखा था, उसके बाद बना लिया था कि शायद गेंद ऑफ के ऊपर ही पिच करेगी। जाहिद भाई नॉन स्टेशन उनको बता भी चुके थे। दूसरा पहला बॉल वहाँ पर, पहला बॉल डॉट, दूसरा बॉल 1, दूसरा बॉल डॉट, चौथा बॉल 6, तीसरा बॉल सिंगल ना, दूसरा सिंगल है वो, इसका एक ही स्ट्राइक पे नहीं, तीसरा डॉट है, तीसरा डॉट है, चौथा 6 है। 4 गेंदें हुई है, स्कोर हुआ है 7 रन। अरे कैसे एक सिंगल आया ना जाहिद भाई लिए, तो कौन से बॉल पे? दूसरे बॉल पे, दूसरे बॉल पे राइट अमोर द विकेट, लगातार बैक टू बैक, यस बिल्कुल भी बैक टू बैक, बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी है। लेकिन इस बार शॉट पहले ऑन साइड में था, इस बार ऑफ साइड में, पहले ऑन साइड में खेला था, इस बार देखा कि गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के ऊपर पिच कर रही है, और लगभग 5वें स्टंप पर इस बार गेंद फेंकी थी, और उसको हॉरिजॉन्टल बैट से उसको खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए, और स्कोर जा पहुंचे 13 रन। पहले 4 गेंदों में सिर्फ 7 रन था, 5वीं गेंद यहाँ पर हुई, आखिरी गेंद फेंकेंगे, आखिरी गेंद फेंकने के लिए यहाँ पर अमोल राइट अमोर द विकेट।
धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी और 4 रन जरूर मिलेंगे वहां पर पावर प्ले का फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उसको खिलाता है 4 रन के साथ। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 17 रन। 17 रन। हमारे पास थोड़ा सा जब तक कि मैच शुरू हो जाए मैं थोड़ी सी बता दूं कि शाहीन गोरेगा ने जो टूर्नामेंट रखी है जिसका पहला प्राइज 30,000 लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से एपी लाइव इवेंट्स। इसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर और वहां पर आप उसको सब्सक्राइब भी करा के रखे। उनके इवेंट्स को हमेशा देखेंगे जहां पर भी होता है, चाहे फिर हर प्रोग्राम में वो हाजिर। अच्छा कदम उठाया, नई चीजें बिल्कुल भी नई चीजें हैं, बिल्कुल भी फ्रेश चीजें दिख रही है। अरसलान ने जो यूट्यूब चालू किया इस बीच यहाँ पर राइट मोड़ करके दौड़ना शुरू किया। वह अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, काफी तेजी के साथ हाई एक्शन के साथ गेंद को फेंका था। ऑडियो नहीं ले रहा था। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। 18 रन 18 रन हुए हैं और मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ अब भी नहीं राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए फिर से मरना दौड़ना शुरू किया। वो अच्छी गेंद आसान हो रही। तो आवाज नहीं जा रही थी क्या? ठीक है लेकिन आवाज जा रही थी ना, टाइम जा रही थी ना मशीन को। ये क्या हुआ मेरे को बोल, कौन से बोल रहे हो? बोल्ड हुआ, आप कैच आउट हुआ, बट कैच ये बंद के ना आजान हो रही है। नहीं वो आ रही थी, वो बाजू में बैठे ना हम लोग, तो हमारी आवाज ज्यादा जा रही है पीछे जो बोल रहे हो माइक में। ये पहले बॉल पे क्या है, एक पहला सिंगल, दूसरा दुर्री, तीसरे बॉल पे आउट, चौका, तीसरे बॉल पे चौका, चौथे बॉल पे आउट, चौथे बॉल पे आउट। तारीख है तारीख।
वो उनके पास है। ये रन कितने में? पहली ओवर में था 17। 17 रन। 2 ओवर 28 में 2 विकेट पे 2 ओवर 28। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28 रन। 2 ओवर 28 रन। ये जो मैच है ये चांडवा और महेंद्र सेठ पुरस्कृत कलमजे इनके बीच में खेला जा रहा है, यानी कलमजे और चांडवा के बीच में। राउंड विकेट होना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करने के बाद सामने खेलने के लिए तैयार, ऑप्शन से बाहर जाते हुए प्रेक्षकों से और यहाँ पर निवेदन है जितने भी लोग हैं वो कमेंट्री बॉक्स के सामने आकर बात बिल्कुल न करें, क्योंकि वो बैच कैच होती है, लाइव प्रसारण है वहाँ पर चली जाती है, तो फिर एक अच्छी चीज़ नहीं होती। और फिर उसके लिए थोड़ा सा हमको आकर फिर जो खास करके जो लाइव प्रसारण करने वाले जो रहते हैं उनके लिए भी वो दिक्कत होती है, तो वो चाहते नहीं कि यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में किस तरह की कोई बातचीत करे। तो आप लोगों से निवेदन है जब भी बात करना हो थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स से दूर जाकर आप बात करें, चाहे फोन पे बात करना हो या आपस में बात करना हो। राइट आर्म राउंड विकेट होना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करने के बाद सामने खेलने के लिए तैयार होते हुए गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी और इस गेंद को हल्के हाथों से खेल रहा है, जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते 1 रन मुकम्मल मिस फील्ड हुई है वहां पर। अरे ये थोड़ी सी फील्डिंग उसको जिसको मराठी में आप कह सकते गचाल क्षेत्ररक्षण, अच्छी फील्डिंग नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी फील्डिंग नहीं थी। इसके लिए कोई मार्क्स नहीं था उनको, जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की थी वहां पर। स्कोर में बरोबर स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है, उस समय यहाँ पर बताएंगे मेरे को 34 राइट आर्म द विकेट राउंड विकेट सॉरी। थोड़ा सा अजीब एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हुए हल्की सी अपील की गई है और विकेट यहां पर मिलता हुआ जाहिद भाई बैक टू द पवेलियन सीधा निकल चुके हैं। वहां पर जैसे ही देखा अपील की गई विकेट कीपर के जरिए भी जाहिद भाई ने अपना विकेट वहां पर घोषित आउट किया और इस तरह से दूसरा विकेट चला गया है। हालांकि स्कोर अच्छा जा रहा है, एक फाइटिंग स्कोर कह सकते हैं आप। देखना है कि 4 ओवर की समाप्ति पर टारगेट कितना देती है ये टीम, कितना टारगेट देंगी, कितना स्कोर सामने खड़ा करेंगी। अरे मैच थोड़ी सी अच्छी होंगी ये संभावनाएं तो है, क्योंकि आप यहाँ पर कलमजे की टीम देखेंगे जो कि महेंद्र सेठ पुरस्कृत कलमजे की टीम जो है एक अच्छी टीम है, अच्छी गेंदबाजी है, इनके पास बल्लेबाजी अच्छी है। इससे पहले हमने खामगांव को देखा था अच्छी गेंदबाजी करते हुए, पुरार की तरफ से देखा था माज और नौशाद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। तो गेंदबाजी अच्छी मिली है अभी तक इस टूर्नामेंट में, अब तक जितने मैचेस हुए अच्छी गेंदबाजी देखने मिली। राइट आर्म राउंड विकेट ढोना शुरू किया, ये गेंद ऑफ से बाहर जाती हुई गेंद को उठाकर खेला, गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी शायद दूसरी कैच होंगी नहीं होंगी, बिल्कुल भी उन्होंने वो देख नहीं सके वहां पर सूरज की शुआओं की वजह से। लेकिन अच्छा बैकअप, अच्छी फील्डिंग और इस तरह से स्कोर में बराबर स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 36। ये शुएब है, ये शुएब है नहीं सुफियान, शुएब और सुफियान। राउंड विकेट ढोना शुरू किया वहां पर गेंदबाजी करते हुए, जिनके सामने सुफियान जी के छोटे कद के खिलाड़ी ऑफ स्टंप से बाहर निकलकर उसको खेलना चाहते थे, फिर से उसी तरह का शॉट है लेकिन इस बार शायद कैच होगा। बिल्कुल भी बॉल देखा था, इस बार बॉल को देखा था, थोड़ी सी परेशानी है वहां पर परेशानी है। सूरज की शुआएं डायरेक्ट आंखों में आ रही है, हालांकि उन्होंने बाद में अंत में देखा था बॉल को, सीधा खड़े रहे थे, उनको ज्यादा हिलने की वहां पर जरूरत नहीं थी, सीधा उनका गेंद उनके हाथ में आई थी। लेकिन जो सूरज की शुआएं थी वो कुछ तो प्रॉब्लम वहां पर की उनको। फिर से एक मरतबा, पहली से पहले भी वो कैच करते करते बच गए, दूसरी मरतबा 2 जीवनदान मिले लगातार। और अगर इसी तरह से जीवनदान मिलेंगे तो रन तो बनेंगे, सिंगल बने या डबल मिले वो तो बनने वाले, लेकिन कितनी बार जीवनदान मिलेगा ये भी तो देखने वाली बात होगी। हमने इससे पहले एक मैच देखा था जिसमें लगातार 3 गेंदें पहले फुल टॉस फेंकी थी बॉलर को, चौथी बॉल जब उन्होंने बाउंस किया था तब अंपायर ने उसको वाइड या नो दिया था। एक गेंद शुएब ने उस गेंद को खेल दिया, जब तक कि वहां से फील्डिंग थोड़ी सी परेशानी नजर आई है, परेशानी आई है नजर।
इस फील्डिंग में, इस टीम में, कलमजे की टीम में कैचिंग ड्रॉप हुए, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई है। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 38 रन। इस तरह का अगर स्कोरिंग बोर्ड सामने रहे देखने के लिए, तब जब हम कमेंट्री करते हैं और जब स्कोरिंग बोर्ड सामने रहे, फिर वहां पर हर चीज़ लिखी हुई रहे, तो फिर बताने में भी आसानी रहती है, अच्छा मज़ा आ जाता है। ऐसे काफ़ी मर्तबा मिला है हमको इस तरह से स्कोर बोर्ड। और इसके बारे में हमने अरसलान से जब ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन थे, तो बातें की थी, वो शेयर फिर से हम करेंगे। थोड़ी सी मैच यहाँ पर चल रही है, जैसे समय मिलेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप अरसलान को अच्छी तरह से जानते हैं, उनका यूट्यूब जो यहाँ पर है, जो एक अच्छा कार्य करता हुआ। शाहीन गोरेगांव 38, 38 रन, 38 रन, 38 रन। इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे और करते रहेंगे भी, जिसका कारण ये रहता है कि क्या काफ़ी लोग उत्सुक रहते हैं कि अपने इलाके में कौन अंपायर है, कौन यूट्यूबर है, कौन कमेंटेटर है, कौन क्या है, इस चीज़ की ढूंढते रहते हैं। फिर उनकी एक समस्या होती रहती है, तो इस तरह से इस समस्या को कुछ हद तक हल करने की कोशिश की है अरसलान ने। हालांकि दूसरे लोग भी, काफ़ी लोग हैं हमारे इलाके में, सिर्फ अरसलान ही ऐसा नहीं है, दूसरे लोग भी जिसके ताल्लुकात है उस हिसाब से वो उनको बुलाते हैं। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, तेजी के साथ गेंद थोड़ी सी इन स्विंग होती हुई, गेंद की गति को जरूर परख लिया था, लाइन को भी परख लिया था, स्विंग को नहीं परख पाए, और इस तरह से गेंद उनके पैड को लगती हुई कोई रहने को नुकसान नहीं। अच्छी गेंद, इन स्विंग गेंद थी, आपने रिस्क के जरिए गेंद को अंदर लाया था, और जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी अंदर आ रही, खेलने की जरूर कोशिश की थी। हर गेंद के ऊपर छक्का चौका लगाने की कोशिश हमारे बल्लेबाज अक्सर करते रहते। इस गेंद अच्छा शॉट था, बहुत अच्छा शॉट है। जब तक वहां से लॉन्ग ऑन की तरफ से फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ की तरफ से फील्डिंग करके थ्रो करे, दोनों ने बहुत ही पूर्वानुमान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे। हालांकि चाहते थे वहां पर सुफियान के, शायद शोएब के हाथ में स्ट्राइक चला जाए, लेकिन इतना आसान नहीं था, तो एक रन के साथ ही स्कोर यहाँ पर रोकना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ जहाँ पहुंचा है 39, 39 रन। तीसरी ओवर है ये, तीसरी ओवर है, 39 रन, 2 गेंदे। फिर से एक मरतबा खराब गेंद थी, बिल्कुल खराब गेंद थी, सही पनिशमेंट। गेंद वन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। चौथी ओवर है, चार रन, चौथी ओवर है, स्कोर है 4 रन। ये 4 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 43 रन, 43। और गेंदें बची है तीन गेंदें बची है, आखिरी ओवर की 3 गेंदें बची है। हालांकि खराब गेंद थी, बिल्कुल खराब गेंद थी। हालांकि 4 रन मिले सुफियान को। एक फाइटिंग स्कोर है, इसमें मैच में रोमांच जरूर रहेगा, जिस तरह का स्कोर हुआ है 43, ये मैच में रोमांच लाएगा ये स्कोर। विनिंग टारगेट तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन फाइटिंग स्कोर तो है। अभी भी 3 गेंदें बची है, 50 का टारगेट है, एक सेफ टारगेट नहीं तो मानेगा जाएगा, लेकिन फाइटिंग माना जाएगा। 44, 2 गेंदें बची है। अगर 4-4 ओवर का मैच खेल रहे कलमजे जैसी टीम आपके सामने है, अगर आप 50 या 50 के बाहर का स्कोर बनाते हैं, तो मैच में आप जीवित है, मैच में आप रुके हुए हैं, मैच को अपनी परिस्थिति के हिसाब से उसको टर्न कर सकते हैं, क्योंकि कलमजे एक ऐसी टीम है जिसके पास एक अच्छी बल्लेबाजी भी है। स्टार्ट के 4-5 बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर रहेंगी टीम, लेकिन उस पर किस तरह से अंकुश लगाएंगे जाहिद एंड उनकी कंपनी। बॉल आउट, वेल डन। क्या तेज बॉल थी, क्या तेज बॉल फेंकी थी, बहुत ही तेज, बहुत तेज यॉर्कर लेन की गेंद थी, बहुत तेज तर्रार गेंद है ये, इतनी तेज तर्रार गेंद, और उस पर अगर हल्का सा भी, थोड़ा सा हल्का सा भी मिस किया आपने, यू मिस आई हिट, इस तरह से हो गया। यहां पर आपने देखा होगा बॉल सीधी सीधी थी, मोमेंट्स या कोई स्विंग नहीं था, लेकिन ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद थी, मिस किया, टाइमिंग मिस कर दिया, बॉल्ड आउट। अब आखिरी गेंद, एक गेंद बची है, शोएब आउट हुए हैं, स्कोर 44 रन है। उस समय यहां पर हमारे स्कोरिंग का काम अंजाम देते हुए, जो कि मैनुअल स्कोरिंग है, मेन स्कोरिंग जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग में अरसलान और उनके साथ में जो है सुहेल तुड़ीलकर, ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग का काम कर रहे हैं, और कैमरा मैन जो है मोहम्मद गोड़मे, जो कि धूप में वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर कैमरे का काम करते हुए। तो इस तरह से एक अच्छी टूर्नामेंट को आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की गई है अरसलान की तरफ से।
अपने YouTube के माध्यम से कैच करके आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। आप हम उनकी क्वालिटी देखिए, साउंड की देखिए, आप उनका जो कैमरामैन है उसकी ये देखिए। टेम्पलार वहूर लास्ट कॉल है टेम्पलार वहूर के लिए। टेम्पलार वहूर मुनीब नए बल्लेबाज है। मुनीब गेंदबाजी के लिए आखिरी गेंद है ये। राइट आर्म राउंड विकेट दौड़ना शुरू किया। अगेन अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया, क्या गेंद चली जाएगी। वहां पर फील्डर है, जब तक फील्ड करके थ्रो करते एक रन मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, वहां पर मुश्किल है। दूसरा रन बिल्कुल भी मुश्किल है। डेंजर एंड की तरफ दौड़ रहे थे तो एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। 46 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। एक फाइटिंग स्कोर है, ये फाइटिंग स्कोर है। मैच में थोड़ा रोमांच जरूर आएगा। महेंद्र सेठ पुरस्कृत कलमजे जो कि टीम है यहाँ पर, बल्लेबाजी इनके पास भी अच्छी है। 45 रन बनाने 4 ओवरों में, यानी 11 के औसत से तकरीबन रन बनाने हैं। आखिरी जो है रन आउट हुआ है शाहीन गोरेगांव ने जो टूर्नामेंट रखी है। शाहीन गोरेगांव की तरफ से 30,000 रुपए का पहला प्राइज है यहाँ पर। ये पहली टूर्नामेंट इस ग्राउंड के ऊपर इस इवेंट्स की, यानी इस साल की बारिश के बाद इस ग्राउंड के ऊपर पहला टूर्नामेंट है। 30,000 के लिए जो सर ने कल कहा था कि कुछ बच्चे फॉरेन से आए, वो चाहते हैं कि छोटी छोटी टूर्नामेंट हो जाए यहाँ पर, और इस तरह से जल्दबाजी में टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया और लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण यहाँ पर देख रहे हैं। मेरे पास समय है, लोग शायद तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है एपी लाइव इवेंट्स जो है वो अरसलान की तरफ से, अरसलान जो है उनका है, ये पूरा सेटअप है उनके पास। हमने बाद में थोड़ी सी बातचीत की थी अरसलान के पास, जबकि लाइव नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने इवेंट्स में हमें एक कैमरा के जरिए बुलाए, 2, 3, 4, 5, 6 कैमरा तक उपलब्ध करा कर दे सकते हैं। और 6 कैमरा उनके पास है, 6 कैमरा उनके पास है। उनका इलेक्ट्रॉनिक स्कोर है यहाँ पर जो लाइव। वालेकुम सलाम। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ चीज़ें वहाँ पर मैं आपको बता दूँ। फिर उन्होंने कहा था कि अगर कुछ चीज़ें उन्होंने अभी तक उनकी इसमें कुछ बढ़ोतरी करने वाले, जैसे कि लाइव स्कोरिंग सामने यहाँ पर ऐसे जैसे पैनल जो स्क्रीन रखी जाती है, जो कमेंट्री करने वाले कमेंटेटर के लिए जो आसानी होती है, उस तरह की भी सुविधा वो प्राप्त करा कर देते हैं। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर अरसलान का नंबर अगर किसी को चाहिए तो नोट करा ले। मैं अब उसका नंबर बता रहा हूँ यूट्यूब के लिए। अगर अरसलान का नंबर किसी को चाहिए तो नंबर नोट करा के लिए मैं नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ 9766557274। फिर से एक मरतबा मैं नंबर आप रिपीट कर रहा हूं 9766557274। यह अरसलान का नंबर है। अगर यूट्यूब के लिए आपको अगर चाहिए उनसे तो आप कांटेक्ट कर सकते। तो यहां पर मैच शुरू होने जा रहा है। फिर से एक मरतबा स्कोर मिला है 45 रन, जो कि 4 ओवर का मैच है। पहला मैच पुराना ने जीता था, आसानी के साथ तो नहीं, आखिरी ओवर में थोड़ा सा रोमांच आया था, लेकिन अच्छा खेला था वहां पर। शहजाद ने, नौशाद ने अच्छी गेंदबाजी की थी, माज ने अच्छी गेंदबाजी की थी, फौजान ने अच्छी गेंदबाजी की थी, माज ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो दूसरा मैच जो था वो खामगांव ने जीता था, जो शाहीन के विरुद्ध बिल्कुल भी एक आसान मैच जीता था। यहां ये मैच एक अच्छा दिलचस्प होगा। ये तीसरा मैच है इस पहले दिन का। तारिक बॉलर है तारिक। बैट्समैन नेम यहां पर बताया जाए कलमजे की तरफ से, क्योंकि प्लेयर्स के नाम यहां पर पता नहीं है। कलमजे, अमूल तो एक पता है, हाँ? अमूल और अंकित, अमूल और अंकित। स्ट्राइक पर है, देखना अमूल है शायद, अमूल स्ट्राइक पर, महेंद्र शेठ वारवल पुरस्कृत कलमजे, इस तरह का ये टीम का नाम है। लेकिन गेंदबाजी के लिए देखना है अमूल स्ट्राइक पर, और नॉन स्ट्राइक पर है अंकित, और बॉलर है तारिक।
45 रनों की जरूरत है, 4 ओवरों में 45 रन। कलम जी क्या यहाँ पर चांडवा के विरुद्ध यहाँ पर 45 रन निकाल पाएंगे? 46, हाँ 45 रन हुए थे, 46 रन चाहिए, सॉरी शाहिद भाई, थैंक यू। 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, उसमें एक लॉन्ग ऑन है और एक मिड विकेट है। बाकी तमाम खिलाड़ी जो के नियमों के हिसाब से 30 गज के दायरे के अंदर। राइट अबाउट दोनों शुरू के अंपायर को क्रॉस किया, ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद, खिलाड़ी लिए है ऑन साइड में, बॉल डाल रहे हैं ऑफ साइड में। ये एक अजीब के नियमों के हिसाब से 4 गज के दायरे के अंदर। राइट अबाउट दोनों बाहर जाती हुई गेंद, पहली ओवर की पहली गेंद पर 4 रन। ऑफ साइड में फेंकी हुई गेंद थी, उस पर एक राइट अबाउट द विकेट। तो दूसरी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, पैड पर लगी थी, हालांकि रन लेने की कोशिश जरूर कर रहे थे वहां पर, सोचा जरूर कि रन लिया जाए नहीं लिया जाए, सोचा वहां पर, बाद में अपने इरादे को परत लिया। राइट आर्म ओवर द विकेट, राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए यहां पर तारिक, अच्छी हाइट है इनके पास, अच्छा एक्शन है, बहुत अच्छा एक्शन है, अच्छी गेंदबाजी यहां पर, लेकिन अगर बॉल सीधा हाथ में मिलता तो शायद के अमूल के लिए परेशानी हो सकती थी। डेंजर एंड की तरफ दौड़ रहे थे, इतना आसान नहीं था वो रन लेना, लेकिन बॉल सही हाथ में नहीं आई। तारिक अच्छा रनअप है उनका, एक्शन भी अच्छा है, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद थी। ये दूसरा चौका लगेगा इस ओवर का, ये फुल टॉस बॉल थी ऑफ स्टंप के बाहर, हालांकि उसको डीप करना चाहते थे, उसको अंदर टारगेट फेंकना चाहते थे उस बॉल को, लेकिन उसमें समय वो टाइमिंग भी वहां पर गलत था वहां पर तारिक का। जिस तरह से वो एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका जो डीप ले जाने का जो एक्शन है, जो टाइमिंग है उनकी बॉलिंग में, उसमें वो थोड़ा सा चूक बैठे और गेंद चली गई लो फुल टॉस, उसका फायदा उठाए 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर में बढ़ते स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचे 9 रन। 9 रन गेंदे हुई है 3, 4 गेंदे 4 गेंदे 9 रन। चौथे बॉल था। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अब सबसे बाहर, क्या अच्छा शॉट है, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी है, विकेट मिलता हुआ बिल्कुल आसान क्या, हालांकि शॉट थोड़ा सा अच्छा लगा था वहां पर, लेकिन इतनी उसमें शॉट में ताकत नहीं थी कि गेंद क्रीज के बाहर चली जाए, बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाए। मिड विकेट के ऊपर एक अच्छी कैच, वहां पर पहला विकेट चला गया है यहाँ पर, और इस तरह से अमूल के साथीदार अंकित जो है वो चले गए हैं आउट होकर, एक चौका लगाकर। एक चौका लगाया था अमूल ने, एक अंकित ने लगाया था, और यहाँ पर 5वीं गेंद पर विकेट मिला है, स्कोर हुआ है 9 रन। तो एक अच्छी खासी मैच यहां पर देखने मिलेगी। इसके बाद जो मैच होगा वो टेम्पाला और वहूर, 3 ओवर फिर से एक मरतबा, और आखिरी गेंद तारिक गेंद करेंगे, आखिरी गेंद, जबकि बैट्समैन को नहीं है राज गेंदबाजी करेंगे, राज। हेलो राज, और सामने है तारिक, फुल लेन गेंद थी, फिर से एक मरतबा उसको खेला जरूर, अच्छा शॉट 4 रन के लिए। वहां पर उसी तरह का तकरीबन शॉट था, लेकिन इस बार जो मिड विकेट का खिलाड़ी उनसे काफी दूर थी, ये बॉल चली गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13 रन। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 13 रन। अब पावर प्ले तो समाप्त हो चुका है, जो पावर प्ले में 2 चौके लगे थे, 3 चौके लगे पावर प्ले में, अब पावर प्ले नहीं है, तो चांडवा के लिए एक अच्छा मौका जरूर है कि कुछ अंकुश लगाया जाए, लेकिन अमूल एंड कंपनी चाहेंगी कि अब यहां से जो स्कोर चाहिए, ये बड़ा टारगेट तो है नहीं,
उसको चेस करने के लिए किस तरह की नीति अपनाते हैं, किस तरह से एक दूसरे का सहयोग करते हैं, किस तरह की साझेदारी करेंगे, किस तरह से रनों का जो टारगेट मिला है, इतना बड़ी चुनौती तो है ही नहीं, लेकिन एक चुनौती उनके सामने ये है कि उनके सामने एक अच्छी गेंदबाजी है। काफी अनुभव है इस टीम के पास, चांडवा के पास, काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें एक वरिष्ठ खिलाड़ी है जाहिद भाई, और वही शायद गेंदबाजी करने के लिए आ रहे। काफी सालों से क्रिकेट खेलते जाहिद भाई। आमुल 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि 4 रन बनाकर है राज। जाहिद भाई, एक अच्छा मैच होने की संभावना जरूर है, क्योंकि जिस तरह की टीमें हैं, दोनों टीमें अगर देखा जाए, कलमजे के पास एक अच्छी बल्लेबाजी है, गेंदबाजी अच्छी की थी कलमजे ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, गेंदबाज बहुत अच्छे। फास्ट ले जरा, वक्त को जाया न करे। रिफत वहां पर राइट ओवर द विकेट, गेंदबाजी करेंगे। रिफत है वहां पर अंपायर, लेकिन बगैर टोपी लिए धूप में खड़े रहना एक आसान बात नहीं होती, कैप नहीं है। अमूल स्टैक पर क्या जाहिद भाई किस तरह से यहां पर जाहिद भाई ये करेंगे, और इस गेंद को खेला जरूर है, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन। चौका पहली बॉल के ऊपर आता हुआ। पहली ओवर में 13 रन बने थे, 17 रन हो चुके हैं, 45 रन बने थे, 46 रनों की जरूरत है। लेकिन यहां पर जिस तरह की पहली शुरुआत थी, बॉल जो फेंका था बहुत ही खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, वहां पर बिल्कुल भी उनके पास कोई मौका, कोई ये नहीं दिया था किसी भी फील्डर के लिए। हालांकि इस वक्त फील्ड फैलाई जा चुकी है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुका है, पावर प्ले खत्म हो चुका है, खिलाड़ियों को तैनात किया गया बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेकिन फिर भी गैप ढूंढने में सफल होते हुए राइट ओवर द विकेट। इस बार यहां पर शायद गेंद उनके अगर बैट को लगी है तो फिर आउट है, देखना है अंपायर का इशारा, और आउट। खुद अपना खुद का डिसीजन, जिस तरह से जाहिद भाई ने वहां पर डिसीजन दिया था, बिल्कुल उसी तरह से अमूल ने कहा कि हाँ बिल्कुल बैट को बॉल लगी है, मैं आउट हूं, और एक अच्छी स्पोर्टमैन स्पिरिट्स का यहां पर कुछ मुजाहिरा पेश करते हुए खुद अपने से बता दिया कि मैं आउट और चले गए। वहां पर एक अच्छी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया गया, हालांकि जल्दबाजी में टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पर शाहीन गोरेगांव की तरफ से, और कुछ बच्चे फॉरन से आए, उनकी सहमति के साथ इस बातचीत चली और फिर बहुत ही जल्दबाजी में टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। 30,000 की टूर्नामेंट है, ये पहली टूर्नामेंट है इस साल की यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर काफी टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, आप लोगों को मालूम भी है, बोलने की जरूरत भी नहीं है। नाइट टूर्नामेंट से लेकर डे टूर्नामेंट लेकर सालों में 3-4 टूर्नामेंट तो यहाँ पर हो ही जाते हैं, उसमें से एक पहली टूर्नामेंट है जो कि छोटी अगर बात की जाए तो प्राइस के हिसाब से, लेकिन टीमें जिस तरह से आई है, जिस तरह से बड़े टूर्नामेंट में टीमें आती है, उससे भी अच्छी टीमें यहाँ पर उपस्थित है। तो एक अच्छी यहाँ पर है, क्योंकि जब आपके पास एक अच्छा ग्राउंड हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, अच्छे लोग हैं, अच्छे सपोर्ट करने वाली टीमें होती, तो फिर वहाँ पर टीमें खुल कर जाती है। और उसी तरह से गोरेगांव के साथ होता हुआ कि गोरेगांव में यहाँ पर खेलने के लिए टीमें आती है, उपस्थित रहती है। इस बीच इस गेंद को खेला जरूर है, जब तक वहाँ फील्ड करके थ्रो करते हैं, अच्छी फील्डिंग जरूर अच्छी रही, वहाँ पर रन नहीं मिला, वहाँ पर कोई रन नहीं मिला, फिर से अपने वहाँ पर बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए जाहिद भाई जिनके पास अच्छा वेरिएशन है, जिनके पास लंबा अच्छा खासा उनके पास अनुभव है, और इतना साल के होने के बावजूद जाहिद भाई जिस तरह से फिटनेस है इनके पास, जिस तरह का टैलेंट है इनके पास, जिस तरह से खेल है, काबिल तारीफ। बहुत यकीनन यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट भी अगर आप उनकी देखेंगे, आप यहाँ पर जब दौड़ रहे हैं बॉलिंग के लिए, तब भी वहां पर आप देखेंगे कि जिस तरह से वो दौड़ते, ऐसा नहीं लगता है कि वो एक वरिष्ठ खिलाड़ी है, इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, और गति भी कितनी अच्छी है, गति में भी कोई कमी नहीं आई, खेल में कोई कमी नहीं आई, अपना परफॉर्मेंस उसी तरह से बरकरार रखा है। टीम की मेन बल्लेबाजी का आक्रमण अपने पास संभाले हुए जाहिद भाई ने, और काफी सालों से लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन स्वभाव में भी अच्छे, ताल्लुकात में भी अच्छे, रहन सहन में भी अच्छा आदमी है। और यही वजह है कि ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही लोग आगे चले जाते। अब ये वरिष्ठ खिलाड़ी है, बच्चों को सिखाएंगे, इनसे सीखना पड़ेगा। चांडवा वालों को एक फायदा होगा कि उनसे बहुत कुछ सीख मिलेगी उनको, क्योंकि इतने सालों से क्रिकेट खेला है, इतने सालों से उन्होंने क्रिकेट खेला है। मैं समझता हूं कि उसकी अनगिनत टूर्नामेंट उन्होंने खेले होंगे, अनगिनत टूर्नामेंट, उनको खुद को मालूम नहीं होंगे उन्होंने कितने टूर्नामेंट खेले। लेकिन अभी भी फिटनेस देखिए इस आदमी की, 50 से बाहर तो एज 100% है। विकेट मिला है, हाँ, रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत अच्छी थी उनकी, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट थी। इतना एज होने के बावजूद अगर आप रनिंग बिटवीन द विकेट
इतनी तेजी के साथ करते हो, जिस तरह से युवा, मैंने एक अभी देखा, अभी मैच में, एक किसी मैच में, अभी ही मैच में देखा, जब वहां पर रनिंग बिटवीन विकेट युवा खिलाड़ी होने के बावजूद सही नहीं हुई थी। और जाहिद भाई जब यहाँ पर खेल रहे थे, रनिंग बिटवीन विकेट इतने तेजी के साथ कर रहे थे। युवाओं को सीखना पड़ेगा। जब आपके अंदर जज्बा है खेल की, आपके अंदर महारत है, आप खेल को परवान की तरह देख रहे हो, खेल को खेल के दृष्टिकोण से देख रहे हो, तो आपकी एज आपके बीच में कुछ नहीं आती। एक मिसाल है यहाँ पर जीती जागती जाहिद भाई की। एज का मैं अनुमान तो लगाया हूं, लेकिन बाद में मैं पूछूंगा उनकी एज, उनको बताऊंगा मैं आपको। न्यू बैट्समैन नेम सचिन, 47 एज के है ये। यहाँ पर अरसलान बता रहे कि 47 एज के जाहिद भाई के लिए जरा तालियां हो जाए, जोर से जरा तालियां हो जाए जाहिद भाई के लिए। वेल डन, वेल प्लेड जाहिद भाई। राइट अमोर द विकेट। ओ यहाँ पर मैं पहले कह चुका, इनके पास वेरिएशन है, गति नहीं है लेकिन वेरिएशन है। देखो पहली ये जो बॉल उन्होंने फेंकी धीमी गति से, बिल्कुल स्लोअर गेंद फेंकी थी, वहां पर वेरिएशन के साथ गेंद को थोड़ा सा कट कराकर वहां पर बाहर से बाहर की तरफ लेकर गए थे गेंद को। बल्लेबाज समझ चुके थे पहले से कि गेंद जो है वो अंदर की तरफ आएंगे, उसके लिए बिल्कुल भी तैयार थे बल्लेबाज। लेकिन जाहिद भाई उनकी माइंड से खेल रहे थे, उनके दिमाग से खेल रहे थे। स्कोर हुआ है 18 रन। 18 रन दो ओवर की समाप्ति पर 18 रन, 46 रनों की जरूरत है। अब 12 गेंदे बचे हैं और 28 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे 28, अरसलान यहां पर बताते हुए, थैंक यू अरसलान। 12 गेंदे 28 रन, 14 का टारगेट चाहिए प्रति ओवर। 14 रन बनाना है, 14 रन बनाना है। आसान भी है, मुश्किल भी है। आने वाले समय में हमारे सामने ये बिल्कुल जो भी है वो दिखने मिलेगा। लेकिन गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, बॉलर्स नेम है कैफ, टेम्पला और वहूर, टेम्पला और वहूर। 5 मिनट में यहां पर पहुंचने की आपको अनुमति दी गई है शाहीन गोरेगा की तरफ से। जाहिद भाई वेल डन। थैंक यू जाहिद भाई। मुझे अरसलान ने बताया, मैंने बताया, लेकिन अभी अरसलान भी करियर ये करे। जाहिद भाई की जो मैंने एज बताया था उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं। 47 नहीं है, 51 है। क्या बात है, 51 एज में इस तरह का खेल। और कितने साल खेलेंगे जाहिद भाई? 60-65 साल तक खेलेंगे, हमारी दुआ है 65 साल तक आप खेलते रहो। कैफ 51 एज है। हाँ, उनकी शायद कुछ मैच है, उन्होंने बताया एज की वजह से वहां पर प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए मुझे बताने को कहा उन्होंने। 51 एज है उनकी। हाँ, मैंने पहले ही कहा था 50 क्रॉस है। ओ बोल्ड आउट, ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद थी, बिल्कुल भी वहां पर बोल्ड आउट हुए, विकेट का पतंग होता हुआ और इस तरह से आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए। विकेट मनीष आउट हुए। मनीष आउट है। 28 रन चाहिए, 11 गेंदे 28 रन, 11 गेंदे 28 रन। क्या मैच है, मैं पहले ही कह चुका था ये मैच में रोमांच रहेगा। इस मैच में रोमांच रहेगा। जिस तरह की गेंदबाजी है दोनों टीमों के पास, बल्लेबाजी है दोनों टीमों के पास। इस मैच में पहले ही कह चुका था कि 45 प्लस स्कोर जो है फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। और अब यहां पर नए बल्लेबाज, बैट्समैन नेम शैलेश। 11 गेंदे 28 रन, कैफ गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म और द विकेट। गोरेगांव की तरफ से दौरा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और इस गेंद को उठाकर खेला जरूर है। 1 बाउंस बॉडी लाइन के बाहर। नहीं, अच्छी कोशिश। वेल डन, बहुत बढ़िया। 2 रन मुकम्मल। शायद रिफत ने कहा कि नट आउट। 2 रन मिले रिफत, 2 रन। 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इसी के साथ कलमजे का 20। 10 गेंदे 26 रन। मैच पेंडुलम की तरह इधर से उधर से इधर आता हुआ। मैच में एक रोमांच बरकरार है अभी भी, विकेट ज्यादा गए नहीं है और 10 गेंदे 26 रन कोई मुश्किल टारगेट तो नहीं है। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी होगी, रोमांच रहेगा मैच में, बरकरार रहेगा रोमांच। लास्ट बॉल तक शायद मैच चला जाए, यह भी संभावना है। मैच में कुछ भी हो सकता है। टेम्पला, वहूर, दोनों टीम के कप्तान यहां पर चले टॉस के लिए। वहूर आई हुई है, टेम्पला की टीम का इंतजार है जब तक यहां पर बॉल आती है। अच्छी फील्डिंग, क्या फील्डिंग है यार, बहुत बढ़िया फील्डिंग यार, काबिले तारीफ फील्डिंग यार। 51 की एज में इतने फुर्तीले खिलाड़ी शायद किसी ने देखा होगा। अगर कैमरा ने कैच करके दिखाया होगा इनकी रनिंग, जिस तरह से दौड़ कर आया और जिस तरह से फील्ड करके थ्रो किया, यकीनन काबिले तारीफ। घर से कैमरा ने कैच करके बताया होगा तो देखने का लाइक, जो लाइव देख रहे हैं वो भी देखे होंगे। जाहिद भाई की रनिंग, वहां से फील्डिंग, वेल डन। राउंड विकेट।
ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकलने के बाद फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद थी, थोड़ी सी धीमी गति से फेंकी थी, रिस्क के जरिए गेंद को अंदर लाने की कोशिश की थी। गेंद की गति के साथ उनके गेंद को सबसे आम इंपॉर्टेंट है कि गेंद की गति को बिल्कुल ही नहीं परख पाए। फिर उसके बाद उसका स्विंग वगैरह बाद में चला जाता है, लेकिन गति को ही नहीं परख पाए, गेंद को बिल्कुल मिस कर दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी इसको रुका हुआ है, वो है 22 रन। 22 रन अभी भी इसको रुका हुआ है, 46 रनों की जरूरत है। 22 रन यहाँ पर हो चुके, तो थोड़ा सा और टारगेट, अगर एक बॉल डॉट, एक आप निर्धारित ओवर का मैच खेल रहे हैं, एक बॉल डॉट तो मुश्किल होता है। इस बीच इस गेंद को खेल दिया है यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी। कैफ क्या गेंदबाजी कर रहा है, कैफ बहुत अच्छी, अपना रिस्क का इस्तेमाल कर रहा है। रिस्क का इस्तेमाल करते हुए गेंद को अंदर की तरफ लाने की कोशिश करता है। और जब आप कोई गेंदबाज रिस्क का इस्तेमाल करता है, तो जहां उंगलियों का इस्तेमाल होता है और जहां पर रिस्क का इस्तेमाल होता है, दो गेंदों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जिस तरह से जब कोई गेंदबाज जब उंगलियों से खेलता है, तो गेंद जो है वो अपने सीम के जरिए जो रहती है वो थोड़ी अंदर, मैं इसके बारे में बात बताऊं। राइट आर्म ओवर के दौरा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकलने के बाद और इस बीच फुल टॉस दिलाई टाइप की गेंद थी। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 22। अब 6 गेंदें बची है और रन चाहिए 24 रन चाहिए। इस ओवर में रन कितने दिए कैफ ने? सिर्फ 4 रन दिए। क्या गेंदबाजी की है कैफ ने, वेल बॉलिंग, मैच को अपने पक्ष में कर दिया है, वेल डन, वेल बॉलिंग कैफ, बहुत बढ़िया। न्यू बॉलर देखना कौन आता है। हम वहां पर रिस्क के बारे में बात कर रहे थे और फिंगर के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी सी हमारे पास समय, थोड़ा सा बता दो, क्योंकि जो युवा खिलाड़ी है उनके लिए जानकारी, बहुत से लोग तो जानते होंगे, जब फिंगर के जरिए, जब उंगलियों के जरिए बॉल को स्विंग किया जाता है, इन आउट जब किया जाता है, तो बॉल अपने रिस्क के जरिए, जो बॉल जो है अपने स्विंग, अपने जो उसकी जो ये रहती है, यानी उसका जो फिगर रहता है, उसके जरिए अंदर की तरफ आ जाते हैं, वहां से बॉल जो है घूम जाता है। वो जो इन स्विंग, आउट स्विंग आप उसको कहते हैं। रिस्क के जरिए जब बॉल कहते हैं, बॉल अपनी जो असली हालत थी वहां से स्विंग नहीं होता है, बल्कि डायरेक्शन के जरिए अंदर आ जाता है। ये दो चीजें का अंतर होता है, और दोनों चीजों में जब इस तरह का गेंदबाज होगा तो बैट्समैन के लिए परेशानी कर देता है। कभी अपने वो इन स्विंग आउट स्विंग उंगलियों के जरिए करता है, कभी रिस्क के जरिए करता है। बॉलर्स नेम सुफियान, टेमपाला के कैप्टन, वहूर की टीम पहुंच चुकी है। टेमपाला के कैप्टन, वालेकुम सलाम। राइट आर्म ओवर द विकेट, 6 गेंदें बची है, 24 रन चाहिए। 6 गेंदों में पहली गेंद और बैक टू द बॉलर खेला। ये खराब क्रिकेट रहा है कलमजी की तरफ से। कलमजी ने जिस तरह से हमने सुना था कि कलमजी की टीम जिस तरह से मजबूत है, मुस्तहकम है, और जिस तरह से बल्लेबाजी करेंगी, पहली 2 ओवर में अच्छा मैच अपने तरफ लाया था, लेकिन तीसरी ओवर में कैफ का क्या कहना, उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए थे और एक सफलता भी प्राप्त की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट आर्म ओवर द विकेट, थैंक यू। इस बीच एक रन 4 गेंदें बची है, 4 गेंदें बची है, 1 रन, 4 गेंदें बची है सिर्फ। क्या मैच यहां पर कलमजी अपने पक्ष में लेगा? नहीं, बिल्कुल भी यहां पर नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी यहां से मैच जीतना बिल्कुल भी यहां पर मुश्किल से मुश्किल है तकरीबन, क्योंकि 3 गेंदें बची है, 3 गेंदें बची है और रन चाहिए 22। 3 गेंदों में अगर 3 सिक्सर भी लगते तो 18 रन होंगे और 22 रन चाहिए। यहां पर 1 बॉल्स बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं। ओह, क्या जाहिद भाई का कहना है, हमारे अनुमान को भी गलत लगा दिया। मुझे ऐसा लगा था शायद उनके शरीर के ऊपर से चली जाएंगी। वेल डन जाहिद भाई, फिटनेस है, यकीनन फिटनेस है। जरा राज बता दे इस फिटनेस का। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, वहां पर अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट था, लेकिन नहीं। 4 रन मिलेंगे, 4 रन, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। टेमपाला के कैप्टन, टेमपाला के कैप्टन यहां पर चले। टेमपाला राइट आर्म ओवर द विकेट। इस तरह से सांडवा ने मैच जीत लिया है। मैं सांडवा को मुबारकबादी पेश करूंगा। हार्ड लग यहां पर कलमजी की टीम, वेल डन, वेल प्लेड।
जाहिद भाई और उनकी टीम को मुबारकबादी पेश करूंगा, साथ में जाहिद भाई की फिटनेस के लिए भी मुबारकबादी पेश करूंगा उनको, और दुआ को अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से सही सलामत रखे। जाहिद भाई से हम बात करेंगे बाद में, जब हमारे पास जाहिद भाई है तो हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे आप लोगों के लिए, थोड़ी सी एक जानकारी के तौर पर। जब इस तरफ उनका आना होगा मैं ज़रूर उनसे कुछ बातें करूंगा और आप लोगों से सीधी बातें होंगी। दूसरा मैच यहाँ पर शुरू होने से पहले कुछ बातें ज़रूर हम यहाँ पर करेंगे। टाइम गेला बोल, काय पनिशमेंट दुसरा काय लेट करते ना, तो बोल ना काही। इसके बाद जो मैच होगा वो टेमपाला और वहूर के बीच में होगा। टेमपाला की टीम का इंतजार चल रहा है। टेमपाला शायद यहां पर आई है, आगे का जो भी होता है, जो भी है वो यहाँ पर इब्राहिम आपको बता दे। दोनों टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में चले आए। वहूर के कैप्टन और टेमपाले के कैप्टन, इस दोनों टीम की वजह से यहाँ पर राउंड रुकाया गया है। ग्राउंड भी है। मुशीर भाई टॉस के लिए चले आए।